हर हर महादेव जय शिव शंभू। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो और धन की देवी लक्ष्मी जी ऐसी कृपा आपके ऊपर कर दें कि कभी भी आपके धन में कमी ना आए, निरंतर प्रतिदिन आपका धन बढ़ता चला जाए। तो आपको 20 मई 2024 जिस दिन की सोमवार प्रदोष व्रत है, उस दिन आपको 2 कपूर चुपचाप से अपने घर में जला देना है। इस छोटे से उपाय को करने से आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी धन की कमी है, निर्धनता है, वो आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर हो जाएगी। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं कि कैसे भी करके हमारे जीवन की ये निर्धनता दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। लेकिन बहुत बार लाख कोशिश करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जीवन के दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं। समझ में नहीं आता है कि हमारे घर में ही इतना दुख क्यों है, हमारे जीवन में ही इतनी निर्धनता क्यों है। हमारे से ही जो पीछे लोग थे वो तो इतना आगे हैं और हम अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अब कहीं ना कहीं अगर आपके घर में वास्तु दोष है, नज़र दोष है ना, इस तरह की चीज़ें भी अगर आपके घर में है ना, तब भी आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेगी और आप उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। कपूर का जब भी आप कोई उपाय करेंगे, ऐसा समझ लीजिए आप अपने जीवन से इतने दुखों को दूर कर देते हैं कि आपको लगता है ना कि जो बड़े बड़े काम करके कुछ हो नहीं रहता, मात्र 2 रुपए के कपूर से ना आप अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। जितने भी उपाय कपूर के होते हैं, जितने भी उपाय लौंग के होते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं। तो देखिए, कपूर जो होता है ना, आपके जीवन में धन को लेकर भी आता है, धन को बढ़ाने का भी काम करता है और आपके घर से वास्तु दोष को भी दूर करता है और महादेव से जुड़ा हुआ है। जितना पुण्य आपको बहुत सारे यज्ञों को करने से मिलता है ना, पहले टाइम पर लोग यज्ञ करते थे बड़े बड़े, है ना, उतना पुण्य तो आपको मात्र ये कपूर जलाने से मिल जाता है। तो इतना छोटा सा उपाय है कि आपको घर पर ही करना है और इसके लाभ इतने बड़े बड़े हैं ना, चमत्कार इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और ये छोटा सा उपाय आपको कैसे करना है। 2 छोटे छोटे आपको यहाँ पर कपूर लेने हैं, है ना। 2 रुपए का एक कपूर आता है छोटा वाला, वो आपको लेने हैं। 2 कपूर ले लेंगे। अगर बड़ा कपूर आपके पास है तो उसमें से भी आप छोटे छोटे 2 टुकड़े निकाल सकते हैं। अब ये 2 कपूर के टुकड़े आपको कहाँ जलाने हैं? सोमवार प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय में ये उपाय करना है, सुबह के टाइम में नहीं करना है ना। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर ही नहीं सकता शाम के समय में, है ना, शाम के टाइम पर नहीं कर सकते, तब ये उपाय आप सुबह में कर सकते हैं, वरना ये उपाय शाम का ही है। तो 2 कपूर जो आपने लिए हैं, आपको ये 2 कपूर जलाने हैं अपने घर के मंदिर में। महादेव की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई तस्वीर है, वहाँ पर आपको ये 2 कपूर जलाने हैं और महादेव से कहना है कि महादेव, अगर मेरे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई बुरी शक्ति हो, कुछ भी ऐसा हो ना जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में इतने दुखों का सामना कर रहा हूँ, महादेव आप तो देवों के भी देव हैं। ऐसा कौन सा संकट है, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो आप दूर नहीं कर सकते? आप तो साक्षात काल को भी कुछ बिगाड़ने नहीं देते हैं जब कोई भक्त आपकी पूजा अर्चना कर लेता है। कहने का मतलब है, साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जिसके ऊपर कृपा महादेव की होती है। तो अपने हिसाब से आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और ये 2 कपूर जलाने हैं। कहने का मतलब है, जो भी आपके जीवन के दुख हैं, गरीबी है, निर्धनता है, उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। 2 कपूर जलाते हुए उनकी आरती करते रहेंगे और अपनी मनोकामना बोलते रहेंगे, है ना। जो भी व्यक्ति इस 2 कपूर को सोमवार प्रदोष या कोई भी प्रदोष महीने में जब भी आए ना प्रदोष, ये 2 कपूर आप महादेव के सामने जला देना। अपने दुख, अपने कष्ट कह देना। अगर हर तरफ से भी हार चुके हो ना, तो एक बार ये उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेना और फिर इसका रिजल्ट देख लेना, खुद देख लेना कि कैसे महादेव आते हैं और आपके जीवन से ना जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, गरीबी है, निर्धनता है, कर्जे की समस्या है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमारियां घर में हैं, फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन नहीं बढ़ता है, तिजोरी धन से खाली रहती है, जितने भी दुख भरे पड़े हैं ना जीवन में, सबको महादेव दूर कर देंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं और देवों के भी देव हैं। और सोमवार के दिन प्रदोष का पढ़ना तो बहुत ही उत्तम होता है। बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें। इस छोटे से उपाय को आप अपने घर पर ज़रूर करें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास भी नहीं भटकती है जब भी आप कपूर का ये उपाय करते हैं और महादेव से प्रार्थना करके कर लेते हैं, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है।
होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर सोमवार प्रदोष व्रत वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है और हमारे घर में संतान सुख भी नहीं है, हमारे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कलेश बहुत मचा रहता है, घर का कलेश दूर होने का नाम ही नहीं लेता है ना। तो देखिए, कलेश जहाँ पर होगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में लोग बैर भाव रखेंगे, वहाँ धन की कमी तो होगी ही होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, मैं कभी उस घर में वास नहीं करूँगी जहाँ पर लोग झगड़ा करते हैं, प्रेम भाव नहीं होता। और माँ लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं? जहाँ लोग आपस में बहुत ही प्रेम से रहते हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, बहुत ही प्रेम से जहाँ रहते हैं, वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं मिलेगा देखने को, कभी उस घर के लोग पैसे के लिए परेशान नहीं रहते हैं। अब देखिए, लड़ाई झगड़ा कोई जानबूझकर तो करता नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में माहौल ही ऐसा बन जाता है कि एक दूसरे से लड़ाई होगी, एक दूसरे को गुस्सा आएगा, है ना, और बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा कलेश हर टाइम ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप दूर कर देते हैं ना, तो आप अपने जीवन से निर्धनता, गरीबी, दुर्घटनाएं जैसी चीज़ें जितनी भी आपके जीवन में हो रही है ना, कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, कुछ ना कुछ घर में होता जा रहा है, पूरा जीवन आपको ऐसा लगता है बेकार है, अब तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, तो ये दूसरा वाला उपाय आप सोमवार प्रदोष व्रत वाले दिन ज़रूर करना। अब करना क्या है, आपको स्थिर लक्ष्मी का भी वास होगा और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी, घर से कलेश लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और कभी भी ना आप अपने जीवन में पैसों को परेशान नहीं रहेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर आटा लेना है ना, जो गेहूं का आटा होता है उसे अच्छे से आपको भून लेना है। तो थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी, और उसके अंदर उस आटे को भूनना है, और जब वो आटा ठंडा हो जाएगा, है ना, भूनने के बाद उसके अंदर आपको चीनी या फिर बूरा, दोनों ऑप्शन है, कोई भी चीज़ आप मिला दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद आपको किसी भी वृक्ष के नीचे जाना है, आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं, कोई भी पेड़ आप चुन लें, ज़रूरी नहीं है पीपल ही, है ना, आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको लगे कि चींटियाँ इस आटे को खा सकती हैं, है ना, वहाँ आपको जाना है और पेड़ के नीचे आपको ये आटा डाल देना है। ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर चींटियाँ किसी के पैरों के नीचे ना आए, है ना, क्योंकि इससे फिर आपको पाप लगेगा। तो पेड़ के नीचे आपको डालना है, या किसी भी ऐसे स्थान पर डालना है जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते ना हो और चींटियाँ आराम से उसे खा सकें। आपको आइडिया भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा चमत्कार इसका देखने को मिलता है लोगों को। जब भी आप चींटियों के लिए ये वाला उपाय करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है प्रदोष व्रत, कभी भी कर लेना ये उपाय, सोमवार प्रदोष पर कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना कभी भी कर लेना। इसका इतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा कि आप देखेंगे रातों रात माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी और बिल्कुल आपके जीवन से ना आपकी पीढ़ियों के लिए भी निर्धनता और गरीबी को वो दूर कर देंगे, जब भी आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं किसी भी प्रदोष व्रत वाले दिन। बहुत ही उत्तम उपाय है, इससे उत्तम उपाय कोई हो नहीं सकता है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने से ना आपको अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, ऐसी ऐसी मनोकामना आपकी पूरी होती हैं जो आपको ऐसा लगता था ना कि ये सिर्फ कल्पना है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नामुमकिन है। अगर कोई ऐसी चीज़ भी है ना कि आपके दिमाग में आई, आपके मन में आई कि काश ऐसा होता, लेकिन काश, है ना, होता, हो नहीं सकता, तो अगर ऐसा 1% भी आपको लगता है ना, या 99% भी लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, है ना, तो एक बार आप महादेव के ऊपर विश्वास करके इस उपाय को करना और फिर आप देखना कि आपको आपके जीवन में वो भी मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। 2 कपूर वाला उपाय तो आपको विशेष कर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर से हमेशा नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है। कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा देना, हर हर महादेव लिख देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।